जस्टिस याह्या फरीदी पाकिस्तान के नए मुंसिफ आला के तौर पर नामजद हुए तो पाकिस्तानी तारीख में ये पहली बार हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तमाम इखलाकी रिवायात को एक तरफ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ख़त में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में बेशरम, तौहीन आमेज़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दरारें डालने वाला और तकसीम पैदा करने वाला, छोटापन, इंतकाम, पस्त ज़हनियत, धोखेबाज, पस्त और अदलिया को कमज़ोर करने वाला जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कई सालों से जारी सर्कस खुलकर अवाम के सामने आ गया। गुफ्तगू में आज साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दास्तान हयात की चौथी और शायद आखिरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत कैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नाराज़ करके फैज़ हमीद के आगे ढाल बन गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे इमरान खान की उम्मीदों के रास्ते में रुकावट बन गए। उन्होंने ऐसा क्या किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सकें। क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम कर दिया। कैसे नौमुंतखब चीफ जस्टिस याह्या फरीदी स्कूल की दोस्ती बुलाकर जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के करीब हो गए। और सबसे बढ़कर क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेशर्मी से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंतज़ामिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करने का रास्ता दिखाया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। गलती का इल्ज़ाम साबिक वज़ीर कानून फ़रूग नसीम पर लगा दिया। और ये बताइए काजी फ़ाइज़ ईसा केस आपके तौर पर वो आप देख लीजिए उस वक्त वोटों पे कौन कौन लोग मौजूद थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। नाज़रीन, जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल और दीगर जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान ने उस केस में जिसमें कि लंदन प्रॉपर्टीज का जिक्र था, क्या अहम अरवी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। अगर हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इख्तलाफात की बात करें तो अप्रैल 2024 तक ऐसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि जब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल आईनी तरामीम के हवाले से जजिस से मुशावरत करने में मसरूफ़ थे तो एक रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के दफ्तर में जा पहुँचे, जहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जज के अल्फाज कुछ यूँ थे। ये पार्लिमान का इख्तियार है, पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर आइन और कानून के दायरे इख्तियार में है और आइन और कानूनी तौर पर दुरुस्त है तो वो पार्लिमान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई की तरफ से दादरी का शोर मचाया जा रहा था। फिर मई में मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में आया और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके अपने मुस्तकबिल के रुझान का वाज़ेह इशारा दे दिया। पीटीआई का शैतानी सोशल मीडिया अपनी तवज्जो का सारा मरकज़ जस्टिस मंसूर अली शाह को बना चुका था। पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होने लगी और इमरान खान के मद्दाहों ने सारी उम्मीदें उन्हीं से वाबस्ता कर ली। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 13 रुकनी बेंच बनाया, जिसके तहत 12 जुलाई को 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया और ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। खरीज वाज़ेह हो चुकी थी, 2 धड़े और उनके नाम पहले तो बाखबर हल्कों को मालूम थे, मगर अब ये सारी पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रहे थे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो मक्खी लड़नी बंद नहीं की। उन्हें शायद मालूम था कि उनके पास वक्त कम है तो उन्होंने सारे महाज एक साथ खोले, अदलिया की काली भेड़ों को सजाएं दी, अदलिया पर काले धब्बे धोने की कोशिश करते रहे और इमरान खान की हुकूमत में सियासत करने वाले फैज़ हमीद को भी कैसरी किरदार तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फैज़ हमीद के लिए एक ढाल फराहम की, जिस पर चीफ जस्टिस ने बहुत बुरा मनाया। ये मई 2024 का ही महीना था। फैज़ाबाद धरना केस पर हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने पेश की गई तो उन्होंने शदीद मायूसी का इजहार किया। बज़ाहिर कमीशन ने यह रिपोर्ट साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर तैयार की है। उन्हें ये रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई और बज़ाहिर ये कमीशन वक्त ही ज़ाया करता है। आउट ऑफ द वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में क्यों बरी किया जा रहा है। बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज़ हमीद को बरी करना। यही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे जिन्होंने जंगलों को जानवरों का घर करार देते हुए
मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तमाम कारोबारी सरगर्मियां ख़त्म करने का हुक्म दे दिया और इसके नतीजे में मुनाल रेस्टोरेंट का खात्मा हो गया। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी हुकूमत को ये कानूनी नुक्ता भी समझाया कि 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में तहरीर किया। 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में फ़ैसला सुनाते हुए अपीलें निपटाई नहीं। जब अपीलें निपटाई नहीं गई तो केस ज़ेरे इल्तवा समझा जाएगा। 8 जजेस ने अपीलें ज़ेरे इल्तवा रख कर PTI और इलेक्शन कमीशन को नई दरख्वास्तें दायर करने का कहा। हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरियती फैसले पर अमल न करने से तौहीन अदालत नहीं लगे। जस्टिस मंसूर अली शाह भी खुलकर सामने आ गए और एक तकरीब में खिताब में उनके अल्फाज थे, ये नहीं हो सकता कि इंतज़ामिया अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल ना करना गैर आइनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना आइन का तकाज़ा है। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना लाजिम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आए। जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही जो ऐलान किया था कि वह अपने इख्तियारात में दीगर सीनियर जजेस को भी शामिल करेंगे, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के सियासी माहौल में इस वक्त ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं था, क्योंकि जजेस कमेटी में दीगर 2 सीनियर तरीन जजेस अब खुला मुखालिफ ग्रुप या अगर इमरान खान ग्रुप में शामिल हो चुके थे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस काजी फायद ईसा अक़लियत में आ गए। बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात होने लगी। जजेस कमेटी में अक्सर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस की राय को मुस्तरद करने लगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 63A की नज़रसानी का केस लगाना चाहते थे। वो 12 जुलाई के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले पर नज़रसानी केस भी लगाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अदलिया पर और ख़ास तौर पर उनके दौर में ये काला धब्बा लगे, मगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने छुट्टियों के बाद केस लगाने की राय दी और अक्सरियती राय की वजह से ऐसा ही हुआ। इस मौके पर किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर क्यों ये दोनों मोहतरम जज साहिबान 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी केस नहीं लगने दे रहे हैं। फिर ऐसे मौके पर हुकूमत काजी फायद ईसा की मदद को आई। 20 सितंबर को हुकूमत ने सदारती आर्डिनेंस के जरिए जस्टिस काजी फायद ईसा के इख्तियारात में इजाफा कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमेटी का हिस्सा बनने से मादरत कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ख़त लिख कर एहतजाज किया और कमेटी इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बने। नई जजेस कमेटी के पहले इजलास में ही अमीनुद्दीन और काजी फायद ईसा ने 63A आर्टिकल नज़रसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दिया और सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले को कलअदम करार दे दिया। यानी अब पार्लियामेंट के अरकान अपनी जमात की हिदायत के बरखिलाफ वोट देंगे तो उनके वोट गिने भी जाएंगे, मगर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट की इमारत में सियासत के घुसने के सख्त मुखालिफ रहे। वो जज जो सियासी फैसले कर रहे थे या सियासी रहनुमाओं के लिए नरम गोशा रखते थे, इनके खिलाफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सख्त रवैया इख्तियार किया और शायद यही वजह थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें मुनासिब अंदाज में रुखसत भी नहीं किया। PTI की तरफ से हर तरह की कोशिशों के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सके और जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। तो ये वो मौका था जब जस्टिस मंसूर अली शाह इतने तैश में आ गए कि सब हैरान रह गए। ये अलग बात कि उन्होंने किसी भी अलविदाई तकरीब में शिरकत नहीं की, बल्कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायद ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी नहीं आए। यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने ख़त में अपना गुस्सा निकाला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त में, मगर इनके अल्फाज बहुत सख्त हो गए। काजी फायद ईसा एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर अदलिया पर पड़ने वाले बैरूनी असरात और दबाव से गाफिल और बेपरवाह रहे। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने की बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए और ताकत पर अदलिया की निगरानी के मुकद्दस किरदार के साथ धोखा किया। उन्होंने अदलिया के दिफा के लिए हिम्मत और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर समझौता करते हुए मैदान उनके लिए खाली छोड़ दिया जो अपने मुफाद की खातिर अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे।
इस अदालत के फैसलों की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने बेशर्मी और तौहीन आमेज़ी के साथ ये कहा कि इंतज़ामिया इन फैसलों पर अमल ना करे। उन्होंने अदालत के अंदर साथ काम करने वालों के रिश्तों में दरारें डाली और तल्ख तकसीम पैदा की, जिसके असरात बहुत अरसे तक अदलिया पर रहेंगे। उनका दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतज़ामी मामलात में पस्त ज़हनीत के हवाले से जाना जाएगा, जिसमें आजिज़ी और बुर्दबारी की कोई जगह नहीं थी। ऐसे दौर के रेफरेंस में शिरकत करके उसका जश्न मनाना ये पैगाम देगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे को धोखा दे सकता है, कमज़ोर कर सकता है, छोटेपन और पस्ती का मुजाहरा कर सकता है, मगर फिर भी इंसाफ के एक मुअज़्ज़ज़ खादिम की हैसियत से उसका जश्न मनाया जा सकता है। माजरत के साथ, अपने ज़मीर के साथ, मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकता। मगर आप तारीख का जबर देखें कि जिस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह किसी पुरसकून कमरे में बैठे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अपने गुस्से को अल्फाज की शक्ल में कागज़ पर उतार रहे थे, वक्त के उन्हीं करीबी पलों में नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी किसी पुरसकून माहौल में कागज़ सामने रखे एक शानदार लिखारी बनने की कोशिशों में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कमाल देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून का एहतराम करने वाला अपना एक अलग दोस्तों का सर्कल बना चुके थे। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई रेफरेंस में अपना वो ही शुस्ता अंग्रेज़ी में लिखा खत पढ़कर सुनाया। वो चीफ जस्टिस यानी काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ें कर रहे थे, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि अदलिया की अहम पोस्टों पर रहते हुए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जजों को ज़बरदस्ती घसीटे जाने के तनाव वाले माहौल के बाद अब याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बनने के साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के करीबी दोस्त भी बन चुके थे। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के अल्फाज सुनिए। अगर आप अच्छे रवैये से काजी फ़ाइज़ ईसा से मिलें तो आप हैरत से मर ना जाएं तो हैरान ज़रूर होंगे, क्योंकि वो इतनी शफ़क़त से आपको जवाब देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो उनके अंदर का रीछ जाग जाएगा और फिर आपको अल्लाह ही बचा सकता है। मैं आज आपके सामने एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे इस रीछ का कई बार सामना करना पड़ा और मैं आपको बताता चलूँ वो तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा। याहिया अफरीदी ने मालूम नहीं इंतसारी एहतराम लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा की कानूनी समझबूझ के सामने अपनी कम आएगी का एहसास किया। इस रेफरेंस के माहौल और बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा हुआ कि अदलिया में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने एचिसन कॉलेज के दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय अब काजी फ़ाइज़ ईसा के मद्दाह और दोस्त बन चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस इंतज़ामिया के मामलात में रुकावट नहीं डाली, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने सारे दौर में कभी कॉज लिस्ट जारी करने के लिए हिदायत जारी नहीं की, मगर जाते जाते मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस का फैसला सुना दिया और इसे आईनी खिलाफ वर्जियों से भरपूर करार दिया। अब ये फैसला करना आपका काम है कि जस्टिस रिटायर्ड काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर मुनसफ़ आला रीच थे या शुतरमुर्ग। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारे ही चैनल पर कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।